हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। मंगल भवनया मंगल हारी, द्राहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत महावीर की जय। तो हरे कृष्णा। हमारी कथा श्रृंखला में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड में पहुँचे हैं हम आज छठे भाग की ओर। अब तक हमने 5 भाग सुन लिए हैं, तो 5 भाग में पीछे हम थोड़ा सा बता देते हैं कि 5 भाग हमने कहाँ तक सुना। 5 भाग हमने यहाँ तक सुना कि ताटक का व्रत जो राक्षसी थी उसका वध हो चुका है। और अब हम आगे सुनेंगे कि ताटक राक्षसी का वध कर दिया भगवान ने। और अब श्री राम ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन है कि मैं जब आपका जो भगवान के अस्त्र होते हैं वो मनुष्य रूप में आके उनसे कहते हैं कि प्रभु आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरा निवेदन है कि जब मैं आपका चिंतन करूं तब आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाएं। यह आज्ञा पाकर अस्त्र अदृश्य हो गए। विश्वामित्र श्री राम और श्री लक्ष्मण अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। राम और लक्ष्मण अंत में जब वे विश्वामित्र के आश्रम जो सिद्धाश्रम कहलाता था के निकट पहुँचे, तब राम ने ऋषि से उस पवित्र स्थान के विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने बताया, सिद्धाश्रम पहले भगवान वामन का निवास स्थान था जो सैकड़ों युगों तक यहाँ रहे। एक बार देवतागण भगवान वामन से मिलने आए और उन्होंने उनसे यज्ञ संपादन के कार्य में संलग्न महाराज बलि से मिलने की याचना की। चूंकि असुरों के राजा के तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, अतः देवताओं ने भगवान वामन से उसका राज्य भिक्षा में मांग लेने की याचना की। उसी समय कश्यप भी सिद्धाश्रम पहुँचे और उन्होंने भगवान वामन से अपने पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए भक्ति पूर्वक प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अदिति तथा कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लेकर एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि की याचना की करके उनका पूरा राज्य ले लिया और देवताओं की इच्छा पूर्ण की। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र शीघ्र ही अपने यज्ञ कार्य में लग गए तथा राम एवं लक्ष्मण अपने हाथ में धनुष लिए मारीच और सुबाहु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 6 दिवस तक रात्रि तक दोनों भाई बिना सोए यज्ञ क्षेत्र की सुरक्षा करते रहे। फिर उस छठी रात्रि में जब सोमरस निकाला जाने वाला था, तब राक्षसों के आसन्न आगमन की सूचना देते हुए यज्ञ की अग्नि अकस्मात भड़क उठी। तत्पश्चात आकाश में एक भयानक गर्जना सुनाई दी। मारीच और सुबाहु अपने अनुयायियों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात आ धमके और यज्ञ की वेदी पर रक्त, मल और मांस और अन्य घृणित वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, अपने अस्त्रों से मैं इन दुष्ट राक्षसों का दमन करूंगा, किंतु मैं इनका वध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इनका कुछ वर्षों का जीवन शेष है। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं अभी इनका वध नहीं करूंगा क्योंकि इनका जीवन अभी शेष है। तो कभी कभी देखा जाता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है
या एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं, और उनका एक्सीडेंट नहीं होता भी है तो बच जाते हैं, तो कहेंगे भगवान ने रक्षा करी। और किसी का जब जैसे किसी की कोई हत्या करता है या उसको गोली लग जाती है तो वो बच जाते हैं। वो क्यों बच जाते हैं? क्योंकि उनकी आयु अभी शेष रह जाती है। तो देखा होगा कभी किसी का हाथ कटा हुआ होगा, कोई ट्रेन से कटते कटते बच जाता है, तो ट्रेन से कटने वाला बहुत कम होता है, जो भाग्यशाली होता है बचता है, क्योंकि उनकी आयु शेष रह जाती है। या किसी का भयंकर एक्सीडेंट होता है तो सिर, जैसे कि सिर में कितने सारे ऑपरेशंस होते हैं, ये बाकी तो आप लोगों को पता ही है। तो वो कहते हैं कि मैं इनका वध नहीं कर सकता। भगवान राम कहते हैं कि मैं इनका वध नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इनका जीवन शेष है। राम ने एक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो मारीच की छाती में लगा, जिससे वह मरा नहीं परंतु 100 योजन दूर सागर के मध्य में गिर गया। फिर दूसरे बाण से राम ने सुबाहु की छाती भेद दी, जिससे वह धाराशायी होकर भूमि पर गिर पड़ा। और तीसरा अस्त्र छोड़कर राम ने अन्य राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वह क्षेत्र पुनः शांत हो गया। सिद्ध आश्रम में पहले निवास करने वाले समस्त ऋषि वापस लौट आए। उन्होंने इस आश्चर्यजनक कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान राम की प्रशंसा की। उस दिन सायंकाल यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। रात्रि व्यतीत हो जाने पर राम ने ऋषियों के पास आकर पूछा, हे पूजनीय ब्राह्मणों, अब यह क्षेत्र राक्षसों द्वारा उत्पन्न उत्पात से मुक्त हो गया है। क्या मेरे योग्य कोई अन्य सेवा है? विश्वामित्र की आज्ञा से ऋषियों ने उत्तर दिया, हम राजा जनक द्वारा आयोजित एक महान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मिथिला राज्य में जाने वाले हैं। हम आप दोनों भाइयों को हमारे साथ चलने की विनती करते हैं। यज्ञ क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक धनुष रखा गया है, जो पूर्व काल में भगवान शिव द्वारा देवताओं को दिया गया था। तत्पश्चात देवताओं ने उसे मिथिला के भूतपूर्व राजा देवरात को प्रदान किया। यह दिव्य धनुष अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उसे झुका नहीं सकते। फिर मनुष्यों के क्या कहना। यह धनुष दीर्घकाल से मिथिला में है और उसे वेदी पर पुष्पों चंदन से लेप अन्य पवित्र वस्तुओं से पूजा जाता है। राम ऋषियों के संग जाने के लिए तैयार हो गए। फिर एक विशाल दल ने प्रस्थान किया। साथ ही महाराज जनक के यज्ञ हेतु आवश्यक सामग्रियों से भरे हुए 100 रथ भी थे। पूरे दिन यात्रा करने के पश्चात उनका दल स्वर्ण नदी के तट पर पहुंचा, जहां उन्होंने रात्रि को विश्राम किया। वहां विश्राम करते हुए राम ने विश्वामित्र से उस स्थान के संबंधित इतिहास के विषय में जिज्ञासा की। तब ऋषि ने राम को निम्नलिखित कथा सुनाई कि एक समय कुश नाम के एक महाराज ऋषि थे, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। कुश के 4 क्षत्रिय पुत्र हुए, जिन्होंने 4 नगरों की स्थापना की। उन नगरों में से एक स्वर्ण नदी के तट पर था। कुश के पुत्र कुशनाभ को अप्सरा धृतची से 100 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। यौवन अवस्था में ये बालिकाएं अति सुंदर हो गईं और वे उसी नदी के तट पर एक साथ खेला करती थीं। एक बार पवन देव वायु ने उन युवतियों को देखा और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उनके पास जाकर वायुदेव ने कहा, हे सुंदर युवतियों, यदि तुम सभी मेरी पत्नियां बन जाओगी तो मैं तुम्हारे इस क्षणभंगुर मानवीय सौंदर्य को चिर दिव्य यौवन में परिवर्तित कर दूंगा। युवतियों को वायु के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, अपितु उन्हें यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा। उन्होंने कहा, हम स्वयं अपने पतियों का चयन करने के विषय में कभी नहीं सोच सकती। हम अपने पिता द्वारा चुने हुए वर से ही विवाह करेंगी। एक महान राजर्षि की पुत्रियां होने के कारण हमारे पास तुम्हारे इस अशिष्ट व्यवहार के लिए तुम्हें शाप देने की शक्ति है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी तपस्या के फलस्वरूप संचित पुण्य का नाश नहीं करना चाहती। वायु जो जल्दी क्रुद्ध हो जाते हैं। वायुदेव अति अपमान जनित हुए प्रतिशोध लेने के लिए सूक्ष्म रूप से उन 100 कन्याओं के शरीर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति से उनकी शारीरिक आकृतियों को विकृत कर दिया। जब वे कन्याएं विलाप करती हुई घर पहुंची, तब उनके पिता को यह देखकर दुख हुआ। वे सब कुबड़ी हो गईं।
कुशनाभ द्वारा पूछे जाने पर कन्याओं ने पूरी घटना का वर्णन किया। महाराज कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों द्वारा वायु को श्राप न देकर स्वयं पर नियंत्रण रखने पर उनकी सराहना की। तब वे उन कन्याओं के विवाह की चिंता करने लगे। कुछ समय पहले एक महान ब्रह्मचारी जिनका नाम चुली था, अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे थे। एक अविवाहित गंधर्व कन्या उसकी तुच्छ दासी बनकर सेवा करने लगी। अतः चुली ने उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उस कन्या ने ऋषि से आग्रह किया कि उसका कौमार्य भंग किए बिना उसे एक असाधारण पुत्र की प्राप्ति हो। चुली उसके प्रस्ताव से सहमत हो गए और इस प्रकार उनके मन में ब्रह्मदत्त नामक एक पुत्र प्रकट हुआ जो श्रेष्ठ यौगिक पराक्रम चलाने वाला था। तत्पश्चात पुत्रियों के योग्य वर के रूप में चयन करने का निश्चय किया। इस प्रकार कुशनाभ के महल में आमंत्रित किए जाने पर ब्रह्मदत्त ने उन 100 कन्याओं को पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। विवाह उत्सव में उनमें से प्रत्येक का हाथ स्पर्श करते ही एक एक करके सभी कन्याओं की विकृतियां समाप्त हो गईं। उनमें से प्रत्येक पुनः सुंदर बन गई। विश्वामित्र ने अपनी कथा समाप्त करने से पहले बताया, कुशनाभ को कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। फलतः कुशनाभ को आगे चलकर एक पुत्र हुआ जिसका नाम गाधी था और मैं उन्हीं राजा गाधी का पुत्र हूँ। अगले दिन प्रातःकाल उनका दल आगे की यात्रा पर चल पड़ा और सायंकाल तक वे गंगा के तट पर पहुंच गए। रात्रि उन्होंने वहीं व्यतीत की। जब राम ने विश्वामित्र से गंगा नदी के इतिहास के विषय में जिज्ञासा की तब विश्वामित्र ने कहा, हिमालय के देवता हिमवान को मेरु पर्वत की पुत्री मेना से गंगा और उमा नामक 2 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। एक बार ब्रह्मा ने हिमवान से निवेदन किया कि वे भविष्य में ब्रह्मांड के कल्याण के लिए गंगा को देवताओं को सौंप दें। हिमवान शीघ्र ही सहमत हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री उमा को भगवान शिव को दे दिया, क्योंकि वह तपस्या करते समय सदैव भगवान शिव का ही ध्यान किया करती थी। उमा को लेकर भगवान शिव निर्विघ्न रूप से उनके संग वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे, किंतु 100 दिव्य वर्षों के व्यतीत होने पर उन दोनों के संयोग में कोई संतान नहीं हुई। इस समय देवतागण भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, कृपया आप अपनी यौन क्रियाओं को बंद करने की चेष्टा करें, क्योंकि हमें भय है कि उत्पन्न संतान इतनी शक्तिशाली होगी कि ब्रह्मांड उसे सहन नहीं कर सकेगा। अभी तो हमारा आपसे यह नम्र निवेदन है कि आप स्वयं संयमित रखते हुए ध्यान और तप का अभ्यास करें। भगवान शिव ने कहा, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, क्योंकि वस्तुतः मेरे हृदय का झुकाव आत्म साक्षात्कार की ओर है, किंतु चूंकि मेरा वीर्य पहले ही हृदय से उतर चुका है, इसे कहीं न कहीं तो रखना ही होगा। तब देवताओं ने परामर्श दिया कि पृथ्वी बड़े से बड़ा भार भी सहन कर सकती है, उसे ही आपका बीज ग्रहण करने दिया जाए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपनी शक्तिशाली वीर्य पृथ्वी को सौंप दिया और वह पृथ्वी की पूरी सतह पर फैलाकर पृथ्वी को आवृत करने लगा। यह देखकर देवता पृथ्वी के फट जाने की आशंका से भयभीत हो गए, अतः वे भगवान शिव के सर्वत्र फैले हुए वीर्य को नष्ट करने के लिए अग्नि और वायु से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अग्नि वायु की सहायता लेकर वीर्य को हटाने गए। जैसे ही अग्निदेव ने उसे स्पर्श किया, भगवान के वीर्य का कुछ भाग श्वेत पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया और कुछ अंश दीप्त श्वेत झाड़ियों के रूप में परिवर्तित हो गए। शेष वीर यथावत अग्नि द्वारा सुरक्षित कर लिया गया। देवता यह देखकर गर्वित थे कि पृथ्वी पर आने वाले संकट टल गया। कृतज्ञता पूर्वक वे भगवान शिव एवं उनकी पत्नी की आराधना करने गए, किंतु उमा देवताओं से असंतुष्ट थीं, क्योंकि देवता ने तब विघ्न उत्पन्न किया जब वे इंद्रिय सुख में निमग्न थीं। अपने समक्ष देवताओं को देखकर उन्होंने शाप देते हुए कहा कि तुम सभी की पत्नियां बांझ हो जाएं। उसी प्रकार पृथ्वी ने न केवल संतानहीन अपितु असमान सतह वाली तथा अनेक राजाओं द्वारा शासित हो गए।
तत्पश्चात भगवान शिव और पार्वती की तपस्या हेतु उत्तरी हिमालय की ओर चल दिए। कुछ समय के पश्चात जब असुर देवताओं को सताने लगे, तब देवतागण एक शक्तिशाली सेनापति प्राप्त करने की आशा में भगवान ब्रह्मा के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा ने कहा कि पार्वती के शाप के कारण तुम सब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः मेरा सुझाव है कि अग्निदेव भगवान शिव के वीर्य को गंगा के गर्भ में डाल दें। इस प्रकार एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात देवता ने अग्निदेव के पास जाकर उन्हें भगवान ब्रह्मा के सुझाव से अवगत कराया। यह सुनकर अग्निदेव भगवान शिव के उस वीर्य को ग्रहण करने का आग्रह करने के लिए स्वर्ग की नदी मंदाकिनी गंगा के पास गए, जो दीर्घ काल से उनके पास रखा हुआ था। गंगा ने इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। तत्पश्चात अति सुंदर रूप धारण करके उन्होंने स्वयं का अग्नि रूप द्वारा गर्भाधान किया जाने दिया, किंतु भगवान शिव ने उस तेजस्वी वीर को धारण करते ही गंगा देवी को तीव्र पीड़ा होने लगी। अति व्याग्रता पूर्वक उन्होंने अग्नि से कहा, मैं अपने गर्भ में भगवान शिव के वीर को नहीं रख सकती, इसकी वेदना असहनीय है। अग्निदेव ने गंगा से कहा कि यह वीर को हिमालय के एक निश्चित स्थान में जाकर गिरा दे। तब वह शीघ्र वहां चली गई। इस प्रकार भगवान शिव के वीर ने गंगा देवी के संयोग से सुनहरी आभा धारण कर ली। यह श्वेत सरकंडों की झाड़ियों में जा गिरा, श्वेत पर्वत पर थी। इस प्रकार एक अद्भुत शिशु उत्पन्न हुआ। जहाँ जहाँ वीर के अन्य अंश धरती पर गिरे हुए स्थान स्वर्ण एवं चांदी की खानों में परिवर्तित हो गए। वस्तुतः दूरस्थ स्थानों में पर भगवान शिव के वीर की तीव्र शक्ति से तांबे एवं लोहे की खानें निर्मित हुईं। शिशु के जन्म के पश्चात उसके पालन पोषण के लिए देवतागण 6 देवियों को लेकर आए, जो कृतिकाएं कहलाती हैं। देवताओं ने उन स्त्रियों को आश्वासन दिया कि वह बालक उनके पुत्र के रूप में जाना जाएगा। इसी कारण उस शिशु का नाम कार्तिकेय पड़ा। उस बालक को स्कंद प्रवाहित होने वाला भी कहा गया, क्योंकि वह गंगा के गर्भ से गिरा था। चूंकि बालक ने अपने सामने 6 माताओं को देखा था, उसने सभी का स्तनपान करने हेतु वह 6 मुंह धारण कर लिए। स्कंद इतना शक्तिशाली था कि जब केवल 1 दिन का था, तब देवताओं के मुख्य सेनापति के रूप में उसके अनेक उग्र राक्षस का वध किया। तब विश्वामित्र ने राम को राजा सगर की कथा सुनाई, जिन्होंने बहुत समय पहले उनकी राजधानी अयोध्या में से संपूर्ण विश्व का शासन किया। क्योंकि महाराज सगर का कोई पुत्र नहीं था, अतः वे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय में तपस्या करने गए। तो हरे कृष्णा। अब हम आपसे अगली कथा श्रृंखला में मिलते हैं। तब तक के लिए आप कथा का श्रवण करें। हरे कृष्णा। मंगल भवनय मंगल हारी, राहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत महावीर की जय। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम सीता राम।